तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम है और हम पहुंच गए हैं गुड़गांव में। और यहाँ पर से हम एमजी रोड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया था एक ऑटो, जो कि बस स्टैंड से लिया था हमने। और सुबह घर से हम निकले थे 7:30 बजे। वहाँ से हमें बस मिल गई थी और बस से हम गुड़गांव तक पहुँचे। और गुड़गांव से अब हम जा रहे हैं एमजी मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन के लिए हमने ये ऑटो लिया है और हम जा रहे हैं आज चांदनी चौक। और चांदनी चौक के बाद हम जाएंगे सरोजनी मार्केट। तो विंटर कलेक्शन दिखाऊंगी आपको मैं सरोजनी में कैसा आ रहा है, तो बने रहना आप हमारी वीडियो में। और चांदनी चौक से हम कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखा दूंगी। जहाँ पर भी वीडियो बनाना पॉसिबल होगा वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, तो बने रहना आप हमारे साथ। जो भी वीडियो क्लिप बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हम एमजी मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए थे। यहाँ पर मैं ऑटो वाले भैया से उनका मतलब किराया दे रही थी। तो 60 रुपीज़ में होता है बस स्टैंड से एमजी रोड तक का जो ऑटो था। दो लोग थे, तो हमारा एक का 30 रुपीज़ और दो का 60 रुपीज़। अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन में। जैसे ही हमारे एंट्री होती है तो बिल्कुल खाली था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और संडे का दिन था। संडे के दिन भी वैसे छुट्टी वगैरह होती है। तो आप यहाँ से हम चले गए थे ऊपर टिकट वगैरह लेने के लिए। अभी जाएंगे, यहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी थी। तो कुछ क्लिप मैंने बनाई थी वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो अदरवाइज़ एमजी रोड पर एमजी जो मेट्रो स्टेशन पर नॉर्मल डे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन एक तो सुबह का टाइम था और संडे के दिन में इतना नहीं होता। और दिन जो ड्यूटी वाले लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे। अभी हम टिकट लेंगे चांदनी चौक की, क्योंकि हमें कोई भी मेट्रो स्टेशन बीच में चेंज नहीं करना। तो सीधा एमजी रोड से चांदनी चौक की टिकट लेनी है। और यहाँ पर था टोकन वाला सिस्टम। टिकट पर वैसे टिकट नहीं काट रहे थे, टोकन सिस्टम ले रहे थे। और एक तरफ देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का घपला नहीं होता। लेकिन हर बार एक दिक्कत आ जाती है, हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं होते। और यहाँ पर जो छुट्टे ही लेते हैं, जैसे आपकी हमारी दो लोगों की 80 रुपीज़ की टिकट बन रही थी, तो यहाँ पर आपको 50, 20 और 10 करके देने होते हैं। लेकिन हमारे पास 50 का नहीं था, 10 के 80 रुपीज़ थे। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत के बाद हमें वहाँ पर ही बैठे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके पास खुले करवाए, छुट्टे करवाए रुपए, और फिर उसके बाद हम टोकन मिला। तो यहाँ पर मैं तय कर देती हूँ चांदनी चौक आगरा, ये चावड़ी बाज़ार चांदनी चौक। तो हमें दो लेनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत है। सर स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता था, हम किसी से हेल्प लेते थे। इस बार हमने खुद किया और हमें सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर 80 रुपीज़ हमें डालने थे। तो सब कुछ लिखा जाता है 80 रुपीज़ किस तरह से डालने हैं आपको। एक 50 का डालना है, 20 का डालना है और 10 का डालना है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा मकसद करने के बाद यहाँ पर टोकन मिला, क्योंकि हम काफ़ी देर तक 10 की डालते रहे। 40 रुपीज़ चले गए थे, लेकिन बाद में वो वापस आ गए। और फिर हमें लास्ट में 50, 20 और 10 के डालने के बाद ही टिकट मिली। तो सभी लोग इसी चीज़ से परेशान थे, किसी के पास छुट्टे नहीं थे। तो ये छुट्टे रुपए ही लेता है, 100, 500 इस तरह से नहीं ले रहा था। तो ज़्यादातर लोगों के साथ यही दिक्कत आ रही थी। लेकिन लास्ट में हमने ये ले लिया और 1 घंटे में हम पहुंच गए थे चांदनी चौक। तो मिलते हैं अब हम चांदनी चौक। तो यहाँ से हमने टोकन ले लिया था, यहाँ पर निकल जाता है। यहाँ पर डालने के बाद एक साइड टोकन निकल जाते हैं और फिर से हम इस पर आ गए थे। और ऊपर की तरफ आते ही यहाँ पर 5-5 मिनट में मेट्रो मिल जाती है। तो हम जैसे ही आए तो मेट्रो यहाँ पर आ गई थी और मेट्रो में हम बैठ चुके थे, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल खाली थी मेट्रो, अदरवाइज काफ़ी भरी हुई होती है। आते वक्त काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी एमजी की मेट्रो। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम दोनों बैठ गए थे, आराम से सीट मिल गई थी। और मतलब कुछ लोग कोरोना की जो भी रूल होते हैं उनका पालन कर रहे थे। इनमें से कुछ लिखा होता है कि आप एक गैप करके बैठे, मतलब एक सीट का गैप होता है, लेकिन लोग नहीं कर रहे थे। मास्क वगैरह सभी ने लगा रखा था और काफ़ी ज़्यादा सख्ताई थी। यहाँ पर 2000 का चालान काट रही थी जिन्होंने मास्क वगैरह नीचे भी कर रखा था। तो यहाँ से हम चांदनी चौक पहुँच गए थे और चांदनी चौक से फिर हमने ऑटो लिया था 10 रुपीज़ का, जैसे मेट्रो से और चांदनी चौक पहुँचने के लिए 10 रुपीज़ का ऑटो हुआ था। तो वो हमें चांदनी चौक बिल्कुल मार्केट में छोड़ दिया था। और जैसे ही हम मार्केट में पहुँचे वहाँ पर बिल्कुल खाली था, आधा मार्केट तो खुला भी नहीं था, क्योंकि हम 10 बजे पहुँच गए थे। तो 10 बजे ही के करीबन ही मार्केट, और सर्दियों में थोड़ा लेट भी खुलता है। कुछ शॉप्स बंद भी होती हैं चांदनी चौक की, लेकिन ज़्यादातर शॉप जैसे ही धीरे धीरे खुल गई थी। हम जैसे ही पहुँचे थे तो बहुत ही ज़्यादा
सन्नाटा था, कोई नहीं था, एक दो लोग आए हुए थे। और हम गुरुद्वारा के पास गए और गुरुद्वारा से फिर हमें जैसे सिंपली हमें लहंगा लेना था। मेरी ननद की शादी है, इसके लिए इन्होंने अपना ब्राइडल लहंगा लेना था, तो स्पेशली हम एक शॉप पर गए थे जिस पर हमें जाना था, उस पर हम चले गए और वहाँ से हमने लहंगा ख़रीदा। तो मैं दिखाती हूँ, मैं जैसे ही वहाँ पर वीडियो बनाने लगी तो काफ़ी अच्छे लहंगे थे यहाँ पर, और हमें 2-3 लहंगों में ही पसंद आ गए थे। हमें रेंज बता दी थी कि हमें इस रेंज के लहंगे चाहिए, तो उन्होंने दिखा दिए थे बढ़िया लहंगे, और 2-3 हमें काफ़ी सुंदर सा लहंगा लिया। बाद में इन्हें पता चला कि ये वीडियो बना रही है, हमने काफ़ी कहा कि हम यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, फिर भी इन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। लेकिन मैं थोड़ी सी इनके बिना परमिशन से ही बना ली थी, तो इन्हें पता नहीं था, और बाद में इन्होंने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ पर वीडियो बनाना मतलब अलाउ नहीं है, तो फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। सो हमने वीडियो कॉल पर ही बात की थी। तो इस तरह का कलर का लहंगा लिया था, लेकिन काफ़ी क्यूट था। तो यहाँ से हमें लहंगा तो ख़रीद लिया था, फिर हमें जाना था सरोजनी, क्योंकि लहंगा को रेडी होने में 3 घंटे का टाइम दिया था और हमारे पास अभी 10:15 का टाइम हुआ था। हम 15 से 20 मिनट लगे थे लहंगा को मतलब पसंद करने में, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जो चीज़ पसंद आ जाती है वो एक बार में ही आ जाती है, उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद हम दोबारा से आ गए थे चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पर ही, और यहाँ पर हमें लेनी थी सरोजनी के लिए टिकट, तो हमने ले ली है। सरोजनी जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर INA की टिकट लेनी थी और INA से हमें ऑटो में जाना था। तो यहाँ पर हम टिकट ले रहे थे, यहाँ पर टोकन सिस्टम नहीं था, टिकट सिस्टम। तो गाइज हमारी चांदनी चौक की शॉपिंग हो चुकी थी, हमें लहंगा लेना था, वो ले लिया है। अभी हम आ गए हैं सरोजनी मार्केट, और आपको सरोजनी में दिखाऊंगी, अगर बन पाएगी तो वीडियो। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ बता रहे हैं, तो कुछ सामान लेना है वहाँ से, तो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, तो बने रहना आप वीडियो में। अभी हमने ऑटो ले लिया यहाँ से सरोजनी के लिए, तो चलते हैं सरोजनी, जाकर बात करते हैं आपसे। तो गाइज हम पहुँच गए हैं सरोजनी मार्केट में, और यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम है, 11 बज रहे हैं, तो अभी हम फटाफट से शॉपिंग करते हैं। और आपको तो जैसे गाइज हमारी एंट्री होती है फर्स्ट गेट से, और यहाँ पर लगा हुआ था सबसे पहले पर्स का एक स्टॉल, जहाँ पर आपको 250 में कैसे भी पर्स ले सकते थे। बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन के पर्स थे यहाँ पर, मतलब हैंड बैग भी थे या साइड बैग भी थे, और जो पोटली आजकल पोटली बैग वाला क्रेज काफ़ी चल रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर 250 में मिल रहा था, और काफ़ी अच्छे यूनिक कलर के पर्स थे, आप देख सकते हैं। तो सभी फ्रेश थे, जो भी चीज़ मतलब सरप्लस की होगी वो भी मैं बता दूंगी, एक्सपोर्ट होती हैं। तो आगे जैसे ही जाते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी। सुबह के टाइम पर 12-1 बजे के करीबन यहाँ पर भीड़ होना स्टार्ट होती है, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक जैकेट का स्टॉल लगा हुआ था, और ये भैया 100 रुपीज़ में स्टॉल लगा रखा था। तो इसमें आपको हर तरह की जैकेट थी, लॉन्ग में भी थी, शॉर्ट में भी थी, और काफ़ी प्यारी थी। लेकिन ये सभी जो मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, जो 100-200 रुपीज़ 50 रुपीज़ में चीज़ें मिल रही थी, वो सब सरप्लस का था, एक्सपोर्ट का था, यूज की हुई चीज़ें थी, लेकिन बिल्कुल नई थी। एक बार ड्राई क्लीन करने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपको ये यूज की हुई चीज़ है। वन टाइम यूज होती हैं ये चीज़ें, और कोई तो मतलब बेकार थी, लेकिन कई चीज़ें तो ऐसी थी कि आपको लगेगा ही नहीं ये कि पुराने हैं। तो जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको लोअर, बच्चों के बड़ों के सभी के लोअर और टी शर्ट थे, जो कि मार्केट वाले प्राइस में ही थे। ये मतलब फ्रेश माल था, तो मतलब 200 रुपीज़ में, 300 रुपीज़ में, अलग अलग वैरायटी और अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग इनका मतलब प्राइस इन्होंने फ़िक्स कर रखा था, और ये फ़िक्स प्राइस में थे। यहाँ पर कोई भी मतलब बार्गनिंग वगैरह नहीं किया। अगर आप 2-3 इकट्ठे ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, अदरवाइज़ इन्होंने लिख रखा था फ़िक्स प्राइस है, नो बार्गनिंग। तो वहाँ पर आपको बार्गनिंग हो जाती है, जो सरप्लस और एक्सपोर्ट का माल होता है, जो 100 की 200 बोल रहे हैं, तो वहाँ पर 100 150 में आपको ईजिली से मिल जाता है। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक स्टोर लगा हुआ था, जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे सैंडल, हील, जूती थी, बहुत ही क्यूट स्टाइल, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन में महंगे मिलते हैं, और ये स्टोर था केवल 200 रुपीज़ में था। हील्स वाले थे वो आपको 250 में थे, और जो फ्लैट में थे वो 200
काफ़ी क्यूट थे। आप देख सकते हैं ये येलो कलर के आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं और ये ऑनलाइन में आपको दिखते हैं 500 600 रुपीज़ में, और ये ओनली 200 में थे। तो ये हमने लिए थे, काफ़ी अच्छे थे। और जो ये आपको दिख रहे हैं स्नेकर्स वगैरह, सारा ये लेडीज का सामान था और लेडीज की ही ज़्यादा वैरायटीज मिलती है सरोजनी मार्केट में। अगर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मार्केट में आप आकर चीज़ें खरीद सकते हैं। बट हाँ, हम आए थे उस टाइम पर यहाँ पर लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया था, अंदर एंट्री नहीं हो रही थी। ये जैकेट था, काफ़ी क्यूट था और ओनली 100 रुपीज़ में था। तो ये पहन कर देख रही थी। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे जैकेट थे। ये भी सभी 100 रुपीज़ में थे। 100 रुपीज़ के बहुत सारे ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, टॉप, ये जो उसके जैकेट लेदर वाले भी थे, और वो जो बोलते हैं उसके जीन्स के जैकेट होते हैं वो वाले भी थे। तो शॉर्ट्स वगैरह इस टाइम पर नहीं थे। तो भीड़ अभी बहुत कम थी, हम बहुत जल्दी आ गए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया था और जैसे ही हम निकल रहे थे तो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पुलिस भी मतलब बंद करवाने लग गई थी, क्योंकि क्रोमो का काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था यहाँ पर। और फिर बाद में एंट्री भी बंद कर दी थी और ज़्यादातर शॉपकीपरों ने अपनी मतलब सामान उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पर मतलब बोल रहे थे कि यहाँ पर लॉकडाउन लगेगा, कल से बंद रहेगा। तो बाद में दिल्ली में लॉकडाउन लग गया था। लेकिन वैरायटी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी थी। हमने जो विंटर का लेना था वो ले लिया था और काफ़ी प्यारा था। तो आगे जैसे जाते हैं, यहाँ पर आपको डेकोरेशन का काम सामान था जो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये प्राइस ज़्यादा बोलते हैं, 250-300 बोलते हैं, बार्गनिंग करने पर 150। यहाँ पर बार्गनिंग बहुत ज़्यादा चलती है। अगर आपको बार्गनिंग आती है तो आप ईजिली से यहाँ पर सस्ती चीज़ें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीद सकते हैं। ये सभी फ्रेश माल होता है। बस जैकेट और जीन्स वगैरह ही यहाँ पर सरप्लस का आता है, और लेडीज़ गारमेंट्स वगैरह सरप्लस के आते हैं। और जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर अपनी होती है और ये फिक्स होते हैं। इनका प्राइस कुछ चीज़ों का प्राइस फिक्स था, लेकिन कुछ चीज़ें जो बार्गेनिंग करने पर कम भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। और आगे जैसे चलते हैं तो ये ब्लेजर के एक नीचे ही रखे हुए थे, लेकिन ये जो पहन रही हूँ आप देख सकते हैं ब्लेजर था, ये ओनली 100 रुपीज़ में, और ये मैंने ले लिया था। काफ़ी प्यारा था। ड्राई क्लीन करने के बाद कोई भी ऐसे कहेगा भी नहीं कि ये 100 रुपीज़ का ब्लेजर है। कम से कम ये आपको, अगर आप जाएंगे कि तो किसी शोरूम में आपको 2000-3000 के करीबन मिलने वाला है। काफ़ी प्यारा था और स्टाइलिस्ट भी था। हम ड्राई क्लीन करने के बाद ये कभी लगेगा भी नहीं। अंदर से भी ये वन टाइम यूज जैसा था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सरप्लस और एक्सपोर्ट का है। लेकिन ये नीचे रखे हुए होते हैं तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है, मतलब जैसे इनमें सिलवटें वगैरह दिखती है, अदरवाइज ये बिल्कुल नए जैसा ही था। जैसे ही आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी ब्लेजर की काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर आपको दिखाई देंगे। और 200 की ये मतलब सेल लगी हुई थी। ये बार्गेनिंग करने पर 150 और 100 रुपीज़ में भी दे देते हैं। तो आप मतलब यहाँ पर आप जब भी आते हैं तो बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए आपको। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा स्टोर लगा हुआ था, जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे पोट्स और ट्रेज वगैरह थी, जो कि 100 रुपीज़ में कोई भी सामान आप ले सकते हैं। 100 रुपीज़ का स्टोर था, जितनी भी चीज़ें थी 100 रुपीज़ में कोई भी आप ले सकते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पोट, लाइटिंग वगैरह, लैंप वगैरह रखे हुए थे। और जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होना स्टार्ट हो गई थी। कुछ चीज़ें थी जो कि दिल्ली के लोग यहीं पर सबसे ज़्यादा परचेज करने के लिए आते हैं। और 12-1 बजे जब हम वापस आ रहे थे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। और रेगुलर लगता है ये मंडे को सबसे सस्ता होता है ये बाज़ार, कभी मतलब ऐसे ऑफ नहीं रहता। संडे को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा, मंडे और संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी यूनिक चीज़ें थी, जो कि लोकल मार्केट में आपको काफ़ी महंगी मिलती हैं। और ये 100 रुपीज़ में आप कोई भी चीज़ खरीद लेते। बोतल थे यहाँ पर हैंड वॉश के लिए, अच्छे अच्छे डिजाइनर जो रखी हुई थी उस तरह के आप देख सकते हैं। चीनी मिट्टी की कुछ 3-3 जो बोल थे, उनके साथ में मतलब स्पून भी थे चीनी मिट्टी के, और 100 रुपीज़ में ओनली। तो काफ़ी प्यारे प्यारे थे, जो कि लोकल मार्केट में आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं देख रही थी हैंड वॉश करने के लिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और यूनिक मतलब ये काउंटर सा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वुडन स्टाइल में भी था और मतलब मेटल स्टाइल में भी था, दोनों तरह के थे। तो यहाँ से आप ले सकते हैं अगर आप घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, अपने होम को थोड़ा सा, तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से अच्छी डेकोरेट की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम जब चलते हैं तो आगे आपको पर्स, लेडीज बैग, साइड बैग और सब कुछ, मतलब यहाँ पर हर तरह का मतलब बैग का स्टोर लगा हुआ था, जो कि 250 में कोई भी आप ले सकते थे।
बैग की वैरायटी थी वो काफ़ी अच्छी थी और इनका साइज़ वगैरह भी, और जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है उसी तरह की यहाँ पर वैरायटी आपको देखने को मिलती है। आगे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर स्पेशली मतलब यहाँ पर स्पेशली लड़कों के लिए बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कहीं कहीं मिलती हैं। तो ये थे लड़कों के लिए एडिडास और ये जो भी अच्छे ब्रांड होते हैं उनके ट्राउज़र थे। और ये नहीं थे कि ये 250 में थे, यहाँ पर कैपरीज थी और ट्राउज़र थे, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो यहाँ पर भी हमने मतलब कुछ ख़रीदा था तो अच्छी क्वालिटी के थे। और नेक्स्ट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लेडीज जीन्स के लिए मतलब लगाया हुआ था इन्होंने, और परमानेंट इनकी एक शॉप होती है। वैसे यहाँ पर स्टॉल टाइप से लगाए होते हैं, लेकिन इनकी परमानेंट ये जगह होती है। तो अगर आपके छोटी बड़ी भी हो जाती है अगर साइज में, तो ये मतलब इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे 500 रुपीज़, लेकिन बार्गनिंग करने के बाद ये 300 रुपीज़ में दे देते हैं। तो 300 रुपीज़ में हमने यहाँ से एक जीन्स भी ली थी, जो कि बिल्कुल फ्रेश होती हैं। ये किसी भी सरप्लस या एक्सपोर्ट का मतलब वो नहीं होता। सरप्लस और एक्सपोर्ट की जीन्स होती हैं वो आपको 50 और 100 रुपीज़ में मिल जाती हैं, लेकिन जो ये फ्रेश थी ये आपको 500 बोलते हैं। बार्गनिंग करने पर आप 250 300 तक ले लेते हैं। मैंने सरोजनी में एक बात ज़रूर नोटिस की थी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडबैग के स्टोर लगे हुए थे, सबसे ज़्यादा हैंडबैग और जैकेट्स के स्टोर लगे हुए थे। आदि जब हम गए थे तो इनमें से बहुत ज़्यादा शॉपकीपर थे जिनकी शॉप ओपन नहीं थी, क्योंकि कई बार संडे को ये क्लोज रखते हैं अपनी शॉप, लेकिन जो ये पटरी टाइप का मार्केट लगता है ये पूरा ओपन हो जाता है। और अब भीड़ थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। हम जैसे ही एंट्री हुई थी हमारी गेट नंबर 1 से, जब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और अभी हमें आए हुए कम से कम 20 से 25 मिनट हुए थे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी।